हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं होप कर रही हूँ। देखिए, हिंदी में 2 लेसन ऑलरेडी हो चुका है, 9 एंड 10। तो आप सभी लोगों को बुक कंप्लीट करके रखना है। जो काम दिया जा रहा है बेटा, ऑल सब्जेक्ट का समय पे करके रखो। हम एनी टाइम आपका बुक चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो अभी हम आपको लेसन नंबर 11 सिखाने जा रही हूँ मैं। पाठ 11, रेलवे स्टेशन। आज हम रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले आओ करे के माध्यम से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। टिकट देखकर उसके बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक शब्द आया है निम्नलिखित, मतलब नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसे कहते हैं निम्नलिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको यह एक टिकट दिया गया है बेटा। इस टिकट में जो भी यहाँ पे प्रश्न है उसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये पढ़कर टिकट में देखकर यहाँ पे उत्तर लिखना है। पहला है, यात्रा कहाँ से कहाँ तक की जा रही है। फिर ट्रेन का नंबर क्या है, कोच और सीट नंबर क्या है, PNR नंबर क्या है। तो ये सब कुछ आपको इस टिकट में मिलेगा। आप अगर एक बार यह लिखेंगे, इसका उत्तर जब लिख लेंगे ना, टिकट देखेंगे, तो आपको एनी टाइम कोई भी टिकट के बारे में जानकारी आसानी से मिलने लगेगा। जब भी आप सफ़र करोगे तो आप देख सकते हो ना, अरे मेरे ट्रेन का नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, और ये टिकट कहाँ से कहाँ के लिए लिया गया है। तो आपको यह आसानी से समझ में आएगा, ठीक है बेटा? तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। टैक्सी वाले ने कहा, लो स्टेशन आ गया। सब लोग टैक्सी से उतरकर खड़े हो गए। मामा जी ने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। एक कुली आया, उसने लाल कुर्ता पहन रखा था। बाजू पर पीतल का बिल्ला बंधा हुआ था जिस पर उसका नंबर खुदा हुआ था। माँ ने सब सामान संभालकर कुली के सिर पर रख दिया। मिनी ने मामा जी से कहा, लाइए मैं दौड़कर टिकट ले आऊँ। टिकट की खिड़की पर यात्रियों की कतार छोटी है, टिकट जल्दी मिल जाएंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से एक कहानी छोटा सा लिया गया है, और लेखक जो इस कहानी का लेखक है वह स्टेशन के बारे में, मतलब ट्रेन, देखो हम सब सफ़र करते हैं टैक्सी से, बस से, ट्रेन से और बाय फ्लाइट। लेकिन हमारा जो रेलवे का सफ़र होता है, ट्रेन का सफ़र होता है, वो सबसे ज़्यादा मनोरंजक होता है, रुचिपूर्ण होता है कि नहीं? आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं किया ही होगा ना बेटा। भले हम अपने नेटिव प्लेस जाते हैं या कहीं दूर सफ़र में, तो ट्रेन में 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन, तो वो पूरा दिन हम ट्रेन में जो एंजॉय करते हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना ये सफ़र? तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि सभी लोग टैक्सी से स्टेशन तक आ गए। और आप लोग भी जब कभी देखो, यहाँ पे एक फैमिली दिखाया गया है। तो सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन से कहीं घूमने जा रहे हैं, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। और इनको छोड़ने के लिए उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, जैसे हमें भी होते हैं ना। और देखो, उनके पास, सबके पास एक सामान है। तो ये इतने सारे सामान तो हम अकेले ला नहीं सकते हैं। तो जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हमें बाहर ही कुली मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? एक कुली के बारे में। और कुली का एक ही पोशाक होता है, देखा होगा अगर आपने, तो वह हमेशा लाल कुर्ता पहनता है। और बाजू, यहाँ पर एक शब्द आया है बाजू, मतलब कोहनी के ऊपर का हिस्सा, हमारा आर्म। तो वहाँ पे पीतल का बिल्ला होता है, जिसपे उसका बिल्ला नंबर होता है, जिससे हम उसको कभी भी पहचान सकते हैं। अगर कभी हमारा सामान खो गया या हमें उसके बारे में जानकारी लेना होगा, तो उस बिल्ले के माध्यम से हम उसका पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि मिनी, जो एक लड़की है, वो अपने मामा से क्या बोलती है कि मामा लाइए, मैं टिकट का लाइन बहुत छोटा है तो मैं टिकट ले आऊँ, जल्दी से पैसे दे दीजिए। तो आगे हम पढ़ते हैं। मामा जी ने पैसे देते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, लो ये रुपए। जोधपुर के 2 पूरे और 2 आधे टिकट ले आओ। मिनी दौड़कर ले आई।
समझे ना बेटा। देखो हम भी स्टेशन पे जब जाते हैं, लोकल ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, तो फुल और हाफ ऐसे 2 टिकट्स लेते हैं अगर, तो फुल का फुल पैसा लगता है। लेकिन अगर हमारे छोटे बच्चे हैं 9 साल 8 साल के अंदर, तो उनका हाफ टिकट लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुली ने सामान एक जगह रख दिया और बोला, अभी ट्रेन आने में देर है, आप यहाँ ठहरिए, मैं ठीक समय पर आ जाऊँगा। प्लेटफॉर्म पर बड़ी चहल पहल हो रही थी। चाय वाले चाय गरम की आवाज़ लगा रहे थे। वहाँ अखबारों और किताबों की एक दुकान थी, जिसे बुक स्टॉल कहते हैं ना। अभी देखिए ट्रेन, हम हमेशा ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जल्दी पहुँच जाते हैं ना, क्योंकि ट्रेन आने में भले 1 घंटा रहे 2 घंटा रहे, कभी कभी ट्रेन लेट भी हो जाता है, तो हम हमेशा आधे 1 घंटे पहले पहुँच जाते हैं, ताकि इजीली आसानी से वहाँ पे हम अपना ट्रेन का नंबर क्या है, बोगी नंबर, सीट नंबर और कौन सा कोच है, सब देखकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और आपने हमेशा प्लेटफॉर्म पर चहल पहल देखा होगा। प्लेटफॉर्म मतलब बेटा कि जहाँ पर ट्रेन रुकती है। आप तो यहाँ पे भी हमेशा देखते हैं ना प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है। और चहल पहल तो रौनक, मतलब बहुत सारे भीड़ होते हैं, चहल पहल होता है, रौनक होता है, तो स्टेशन पे तो बहुत ज़्यादा होता है ना। और देख, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो प्लेटफॉर्म पे एक टी स्टॉल जहाँ पे नाश्ता भी मिलता है, फिर बुक स्टॉल जहाँ पे अलग अलग किताबें मिलती हैं, ताकि जो भी हमारे पैसेंजर हैं वो इजीली टाइम पास कर सके। कोई भी अगर उन्हें बुक लेना है, न्यूज़पेपर लेना है या चाय पीना है, तो ऐसे वो लोग टाइम पास करते हैं, अपना समय बिताते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। मामा जी ने कहा, उधर रिजर्वेशन ऑफिस है, वहाँ से हम पहले से ही टिकट खरीद सकते हैं, बैठने या सोने के लिए अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं, इससे सफ़र में सुविधा होती है। देखिए अभी हम भी अगर कहीं दूर जाते हैं तो रिजर्व मतलब बुकिंग करना, हम अपना टिकट पहले ही रिजर्व करा के रखते हैं ना, तभी तो हमें हमारा सीट मिलेगा, ट्रेन का नंबर मिलता है और बोगी नंबर मतलब जो डब्बे का नंबर होता है। तो प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पर एक रिजर्वेशन ऑफिस होता है और वहाँ पे हम अपना सीट, मतलब हम जो सीट लेते हैं, भले 2 सीट रहे 3 रहे, वो बुकिंग करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है। अनेक ट्रेनें आ जा रही थी। कुछ सुपर फास्ट ट्रेनें थी, इनकी गति तेज होती है। कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी आ जा रही थी, इन ट्रेनों की गति कुछ कम होती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 2 ट्रेन बताया है। सुपर फास्ट मतलब जिनका स्पीड बहुत तेज होता है और वो हर स्टॉप पे नहीं रुकता है। और एक होता है पैसेंजर ट्रेन, जो हमारे यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है ना, जो हर स्टॉप पे रुकता है, तो उसकी गति मतलब स्पीड वो कम होती है और वो हर स्टॉप पे रुकती है, इसके लिए वह स्लो थोड़ा चलती है। पैसेंजर ट्रेन के मामले में स्लो चलती है। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन पे रुके होंगे, और मुझे तो लगता है आप सभी ने एक अनाउंसमेंट सुना होगा ही, जब हम कहीं भी लोकल में भी आसपास जाते हैं तो हमें अनाउंस आता है ना, अनाउंसमेंट। देखो डोंबिवली स्टेशन के पास भी आता है कि कृपया आप अपने स्टेशन से थोड़ा दूर खड़े हो जाइए, एक सुपर फास्ट ट्रेन यहाँ से रवाना होने वाली है। और उसी के कुछ 2-3 मिनट के बाद क्या होता है, एक फास्ट ट्रेन आता है और हम लोग सब अपना मतलब हम सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पीड में आता है, उसका फोर्स हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। और उससे कैसे होता है ना बेटा, खतरा भी रहता है कि हमें खींच सकता है उसके स्पीड के थ्रू। तो आप लोगों ने ये स्टेशन पे अनाउंसमेंट सुना होगा, महसूस किया होगा। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पर हलचल और शोर शुरू हो गया। लोग अपना अपना सामान उठाकर तैयार होने लगे। कुली ने आकर कहा, चलिए साहब, रेल आने वाली है, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ट्रेन आने से 5 मिनट 10 मिनट पहले एक अनाउंसमेंट होता है ना कि ये नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी नाम के साथ ये ट्रेन आने वाली है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट होता है वैसे ही सब लोग अपना जो सामान होता है उसको देख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं कि अभी ट्रेन आएगा तो हम उसमें चढ़ेंगे। तो जैसे ही कुली ने भी अनाउंसमेंट सुना, तुरंत आ गया अपने पैसेंजर के पास, क्योंकि जब तक वो ट्रेन में सामान पहुंचाएगा नहीं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा और ना ही उसका काम खत्म होगा। तो वह तुरंत समय पर आ गया। थोड़ी
ही देर में प्लेटफॉर्म पर रेल आकर खड़ी हो गई। लोग उतरने और चढ़ने लगे। कूली ने डिब्बे के अंदर जाकर सामान रख दिया। सबको बैठने के लिए जगह मिल गई। टीना को खिड़की के पास जगह मिली थी, इसलिए वह बहुत खुश थी। कुछ देर बाद रेल ने सीटी दी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था उसी के 10 मिनट के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। और जैसे ही ट्रेन पहले आकर खड़ी हुई, आप यहाँ पे ट्रेन देख रहे हो ना, कितनी लंबी ट्रेन है। तो ट्रेन जैसे ही खड़ी हुई तो पहले जो बैठे हुए पैसेंजर थे, यात्री थे, वो नीचे उतरे और बाद में प्लेटफॉर्म पे खड़े यात्री ऊपर चढ़े, फिर अपना अपना सीट ढूंढे और जाके बैठ गए। लेकिन उसमें से जो मिनी है उसको कौन सी सीट मिली? हाँ, विंडो सीट बोलते हैं ना, खिड़की के पास की जगह। आप लोग भी देखो, जब घूमने जाते हो तो आपस में भाई बहन झगड़ा करते हो ना विंडो सीट के लिए, तो उससे हम नज़ारा भी अच्छी तरह देख सकते हैं। तो इसीलिए मिनी बहुत खुश हो गई और प्लेटफॉर्म से धीरे से जब सीटी बजी तो पहले ट्रेन का स्पीड बहुत स्लो होता है और फिर वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगा। चलिए बच्चों, अब लास्ट पैराग्राफ है। मैं मीना के साथ खिड़की के पास ही बैठ गई। खिड़की से बाहर हरे खेत और पेड़ को देखकर आनंद आ रहा था। हमारी ट्रेन जोधपुर से पहले 4 स्टेशनों पर रुकी। कुछ यात्री उन स्टेशनों पर उतर गए और कुछ नए यात्री भी आ गए। उनसे हमारी मित्रता हो गई थी। बातचीत करते करते कब जोधपुर आ गया पता ही नहीं चला। ट्रेन यातायात एक अच्छा साधन है। रेल यात्रा का आनंद अनूठा होता है। रेलगाड़ी में से आरामदायक यात्रा के लिए रेल प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। रेलगाड़ी आधुनिक युग में किसी वरदान से कम नहीं है। सही बात है ना बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, टीना जो है, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, उसको खिड़की के बाहर, मतलब उसको खिड़की का सीट मिला था ना, विंडो सीट, तो खिड़की के बाहर उसको क्या क्या दिखाई दे रहा था? खेत, हरे भरे पेड़ पौधे, जिससे वह देख देख के बहुत खुश हो रही थी। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम अपने नेटिव प्लेस की तरफ जाते हैं या बहुत मुंबई या अपने सिटी से दूर जाते हैं तो ये सब दिखाई देता है ना। तो ये लोगों ने कहाँ का टिकट लिया था? जोधपुर। और जोधपुर से पहले कितना स्टेशन आया? हाँ, 4 है ना। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब सफ़र किए होंगे तो हर स्टेशन पे कुछ यात्री उतरते हैं और नए यात्री चढ़ते हैं, है कि नहीं? और हम भी देखो, जब कभी लंबे सफ़र के लिए जाते हैं तो हमारे सामने की सीट के लोगों से दोस्ती हो जाती है। अगर हम बच्चे रहते हैं तो उनसे खेलते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी टीना के साथ ऐसा हुआ कि उन लोग फ्रेंड्स बन गए और खेलने लगे। और यहाँ पर देखिए एक नया शब्द आया है, अनूठा। अनूठा मतलब एकदम अनोखा, डिफरेंट। कि रेल यात्रा एक ऐसा साधन है बेटा जिसमें बहुत आरामदायक रहता है। देखो, अभी आप अगर बस से गए रहोगे, लग्जरी बस या कोई भी, या कार हो गया, लेकिन उसमें हमें बैठ के ही जाना पड़ता है। पर ट्रेन का क्या होता है कि हमें स्लीपर सीट भी मिलता है ना, सोने के लिए सीट रहता है, फिर उसमें वॉशरूम की सुविधा होती है, हम उसमें टहल भी सकते हैं थोड़ा। तो यह एक बहुत आनंददायक सफ़र होता है। चलिए बच्चों, तो फिर देखिए, ये पाठ आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आप लोगों की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी अगर आपने रेल यात्रा किया होगा तो। अब आपको इस पाठ का हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ लिखना है और जब नेक्स्ट टाइम मैं आंसर दूंगी तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।